धर्म, इतिहास, समाज और श्री कृष्ण की वाणी से लड़कियों को मजबूत और आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए, इसका उत्तर सिर्फ आधुनिक जिंदगी में ही नहीं बल्कि पुराणों और महाभारत जैसे इतिहास में भी मिलता है। श्री कृष्ण हमेशा धर्म और कर्तव्य की बात करते थे। उनका कहना था कि हर आत्मा अपने कर्म से पहचानी जाती है, न कि सिर्फ शरीर से। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, पर जब शरीर में आती है तो समाज की अपेक्षाएं बदल जाती है। इसी वजह से स्त्री को भी मजबूत बनना पड़ता है। इतिहास उठाकर देखो, स्त्रियों के साहस से कई राजवंश बचे। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण सामने है। वह अकेली थी, लेकिन जब उसे सभा में अपमानित करने की कोशिश हुई तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यह घटना बताती है कि भगवान स्वयं भी उसी की सहायता करते हैं जो साहस नहीं छोड़ती। अगर द्रौपदी ने हार मान ली होती तो धर्मराजों का अस्तित्व मिट चुका होता। एक और प्रसंग मिलता है। गांधारी ने अपने पुत्रों के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन यदि वह अपने विवेक का उपयोग करती तो कौरवों को अधर्म के मार्ग से रोक सकती थी। यहाँ समझ आता है कि स्त्री सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि पूरे कुल का भविष्य संभालने वाली शक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य को स्वयं अपने बल से उठना चाहिए। यह उपदेश पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, लेकिन स्त्रियों पर समाज के बंधन अधिक होते हैं, इसलिए उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत होना और भी जरूरी हो जाता है। पुराणों में देवी दुर्गा, काली और सरस्वती का स्मरण करो। ये देवियां सिर्फ पूजा की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक हैं कि नारी में शक्ति, विद्या और सहनशीलता तीनों भरे हुए हैं। अगर स्त्रियां निर्भर हो जाए तो वह शक्ति सो जाती है। जब वे आत्मनिर्भर होती है तो पूरा समाज संतुलित और सुरक्षित रहता है। आज भी देखो, कृष्ण का यही संदेश है, कभी दूसरों के सहारे मत बैठो। जैसे अर्जुन को उन्होंने कहा था, उठो और युद्ध करो, उसी तरह नारी को भी उठना होगा। शिक्षा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर स्त्री मजबूत होगी तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों मजबूत होंगे। यानी बात साफ है, लड़कों से ज्यादा लड़कियों को आत्मनिर्भर और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ अपना जीवन नहीं संभालती बल्कि आने वाली पीढ़ियों की रक्षा और मार्गदर्शन भी होती है। समाज में अक्सर लड़कियों को कम आंका जाता है। उन्हें यह कहकर सीमित किया जाता है कि यह काम सिर्फ पुरुषों के लिए है, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें घर की चार दीवारों तक ही रहना है। लेकिन सच यही है कि जहाँ कमी समझी जाती है वही असली ताकत दिखाने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि जहाँ तुम्हें दबाया जाए वहाँ अपने अस्तित्व को और ऊंचा उठाना ही धर्म है। इसलिए जब समाज लड़कियों को कम समझता है तो उन्हें मजबूत, आत्मनिर्भर और साहसी बनने की उन्हें जीवन का धर्म बन जाता है। महाभारत का उदाहरण लो। द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की गई। पूरी सभा चुप थी। बड़े बड़े योद्धा सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन द्रौपदी ने अपनी आवाज उठाई। उसने हार नहीं मानी बल्कि कृष्ण को पुकारा। यही आवाज उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। यह हमें सिखाती है कि लड़की की शक्ति केवल उसकी रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। रामायण में भी सीता को परखा गया, अग्नि परीक्षा दी गई। समाज ने उन पर उंगलियां उठाई। अगर वह कमजोर होती तो टूट जाती, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। यही बताता है स्त्री को मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज अक्सर उनकी परीक्षा लेता है। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं कि बल ही सच्चा है, जो आत्मबल है, और आत्मबल सबसे बड़ी स्त्री में होना चाहिए, क्योंकि जब स्त्री मजबूत होगी तब वह दूसरों को मजबूत बना पाएगी। यदि माँ निर्भर होगी तो बच्चों का आत्मविश्वास भी निर्भरता पर टिकेगा, लेकिन अगर माँ स्वतंत्र और साहसी होगी तो आने वाली पीढ़ियों भी वैसे ही बनेगी। समाज चाहे जितना भी उन्हें कम आके, इतिहास और धर्म गवाह है कि नारी जब उठ खड़ी होती है तो पूरी दुनिया झुक जाती है। इसलिए जरूरी है कि लड़कियां और मजबूत हो, क्योंकि उनकी शक्ति केवल उनका अस्त्र नहीं है बल्कि पूरे समाज का भविष्य है। जब समाज उन्हें कम समझता है तो वही पल सबसे बड़ा आह्वान होता है कि स्त्रियां अपनी वास्तविक शक्ति को जगाए। श्री कृष्ण कहते हैं, असली साहस वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मा को टूटने न दे। इसलिए जब
औरों को लगता है कि स्त्री कमजोर है, तब उसे और भी दृढ़ होकर खड़ा होना चाहिए। महाभारत की सभा का दृश्य याद करो। द्रौपदी को अकेला समझकर अपमानित किया गया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, पर उसी अपमान से उसकी आत्मा और मजबूत हो गई। उसने भगवान को पुकारा और कृष्ण ने तुरंत ही उसकी लाज बचाई। यह संकेत है, जब नारी अपने आत्मबल से आवाज उठाती हैं तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए उतर जाते हैं। समाज की परंपरा रही है कि वह स्त्रियों को बांध कर रखना चाहता है, लेकिन पुराणों और इतिहास में वही स्त्रियां सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। चाहे देवी दुर्गा हो या जिन्होंने असुरों का संहार किया, या सीता जिन्होंने कठिन परीक्षा में भी धैर्य और गरिमा बनाए रखी। हर जगह यही संदेश है कि नारी को कमजोर समझने वाले स्वयं हार जाते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हर स्त्री के लिए है। आत्मबल से बढ़कर कोई बल नहीं, और जब समाज तुम्हें रोकने लगे तब समझ लो तुम्हारे आगे बढ़ने का समय आ गया है। जो शक्ति भीतर सोई हुई है उसे जगा कर जीना ही सच्चा धर्म है। लड़की जब आत्मनिर्भर होती है तो वह केवल अपना जीवन नहीं संभालती, बल्कि पूरे घर, परिवार और आने वाले पीढ़ियों को भी शक्ति देती है। और यही वजह है कि लड़कियां को लड़कों से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि समाज उन्हें बार बार परखेगा और हर बार उनकी मजबूती के अस्तित्व को सुरक्षित रखेगी। सही कहा गया है, असलियत तो यही है कि स्त्रियां पहले से ही पुरुषों से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। उनकी मजबूती तलवार या बाहुबल में नहीं, बल्कि धैर्य, सहनशीलता और हर रिश्ते को निभाने की ताकत में है। लड़की जन्म लेते ही माँ बाप की जिम्मेवारी समझने लगती है। वह अपने माता पिता के घर को संभालती है, अपने भाई बहनों को संवारती है, और जब विदा होकर पराए घर जाती है तो वह भी बिना शिकायत नए रिश्ते को गला लगा लेती है। यही तो असली शक्ति है, दो अलग अलग घरों को जोड़ना और दोनों जगह अपना दिल लगाना। श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं कि जो सबके साथ संतुलन बनाए वही सबसे श्रेष्ठ है, और यही स्त्री करती है। वह माँ बनकर करुणा देती है, पत्नी बनकर सहारा देती है, बहन बनकर ममता देती है, और बेटी बनकर उम्मीद देती है। हर रूप में त्याग, धैर्य और बल की प्रतिमा वही है। महाभारत और पुराणों में भी नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी पार्वती ने तपस्या से शिव को पाया, देवी लक्ष्मी ने धर्म और समृद्धि को संतुलन बनाए रखा, और माँ दुर्गा ने अकेले असुरों का संहार किया। इन सब का संदेश यही है कि नारी का धैर्य बल पुरुषों से कहीं आगे है। कृष्ण ने स्वयं कहा था, स्त्री जहाँ पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह इस सच्चाई का प्रमाण है कि नारी की ताकत ईश्वर को बराबर मानी जाती है। इसलिए कहा जाए तो स्त्रियां सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि पूरे समाज को थामे रखने वाली आधारशिला है। चाहे मायके में हो या ससुराल में, वे हर जगह अपना दिल और बल लगाती हैं। यही कारण है कि वास्तव में स्त्रियां हमेशा पुरुषों से कहीं ज़्यादा मजबूत रही हैं। यही कारण है कि वास्तव में स्त्रियां हमेशा से पुरुषों से कहीं ज़्यादा मजबूत रही है। उनकी ताकत आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराने में है, दर्द सहकर भी घर को संभालने में है, अपने सपनों को दबाकर दूसरों को सपनों को पूरा करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो त्याग करता है वही सच्चा वीर है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री सबसे बड़ी वीरांगना है। वह हर दिन त्याग करती है, कभी माँ बाप के लिए, कभी पति पत्नी के रिश्ते के लिए, तो कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जब मायके में होती है तब माता पिता का सहारा बनती है। जब ससुराल जाती है तो वहाँ रीति नीति अपनाकर नए घर को अपना बना लेती है, और जब माँ बनती है तो अपनी पूरी शक्ति केवल संतान पर लुटा देती है। यह सफ़र आसान नहीं, पर वही निभाती है। इसलिए कहा जाता है नारी ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से भी यही कहा था कि स्त्री केवल किसी की आश्रिता नहीं, बल्कि संपूर्ण कुल की रक्षा करने वाली है। यह वजह है कि जब द्रौपदी की पुकार गूंजी तो स्वयं भगवान को आना पड़ा, क्योंकि नारी की पुकार अधूरी नहीं जाती। आज भी समाज को सही समझने की ज़रूरत है कि स्त्री किस पर निर्भर नहीं है। वह खुद अपने सामर्थ्य में जी सकती है और दूसरों को भी जीना सिखा सकती है। उसकी ताकत केवल रिश्तों को संभालने में नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने में भी है। नारी हर जगह मजबूत खड़ी होती है,
यही उसका धर्म है, यही उसकी असली पहचान है और यही उसका सबसे बड़ा बल है। लड़की बचपन से ही सुनती है, तुम पराए घर की हो, वह अपने ही घर में पराई कहलाती है। दिल चाहे जितना भी मायके से जुड़ा हो, पर मन में हमेशा यह बोझ रखा जाता है कि एक दिन सब छोड़कर जाना होगा। यह दर्द कोई शब्दों में नहीं कह सकता। फिर जब ससुराल जाती है तो उम्मीद की जाती है कि वह सब कुछ भूल कर नए घर को अपना ले। अपनी आदतें, अपनी हंसी, अपना मन सब छोड़कर दूसरे के रंग में ढल जाना पड़ता है। क्या यह आसान होता है? नहीं, यह हर दिन अपने आप को तोड़कर फिर से जोड़ने जैसा है। औरत हमेशा हंसती नजर आती है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे कितनी बार अधूरी ख्वाहिशें दबी होती है। कितनी बार उसके सपनों को यह कहकर कुचल दिया जाता है कि ये लड़कियां के लिए नहीं है। वह चाह कर भी अब बहुत कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि समाज ने उसकी उड़ान पर अदृश्य बेड़ियां बांध दी है। श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, और सच में एक स्त्री जब भीतर से टूटती है तो सिर्फ भगवान ही उसका सहारा होते हैं। द्रौपदी ने सभा में यही महसूस किया था कि जब सबने मुंह फेर लिया तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। नारी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतना ही घावों से भरी होती है। उसका संघर्ष यह नहीं है कि वह जी नहीं सकती, बल्कि यह है कि वह सबके लिए अपने आप को मारती रहती है। यही वजह है लड़कियां को और भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि समाज उनसे बहुत उम्मीद रखता है और उनकी पीड़ा को अक्सर अनदेखा कर देता है। उनकी मजबूती ही उनके आंसुओं की ढाल बनती है और वही उन्हें बार बार टूटकर भी जीने की ताकत देती है। यह केवल आज की बात नहीं है, यह दर्द और शक्ति पुराण में भी बार बार सामने आई है। महाभारत की द्रौपदी को देखो, यह 5 वीर पांडवों की पत्नी थी, फिर भी सभा में अकेली खड़ी थी। जिनकी वीरता व पर संसार गर्व करता था, वे भी चुप रहे। उस पल द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर एक आग भी जल रही थी। उसने सिर झुकाकर सहन किया, बल्कि कृष्ण को पुकारा। यही दिखाता है कि नारी दर्द भी शक्ति में बदल जाता है, अगर उसका आत्मबल जीवित रहे। रामायण का सीता को देखो, वनवास, रावण का अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा। हर बार समाज ने उनके धैर्य को परखा। उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, पर उनकी सहनशीलता ही उनका शस्त्र बनी। सीता ने उस मौन में भी अपनी गूंज थी कि पीढ़ियों आज भी उन्हें आदर्श मानती है। देवी पार्वती का तप याद करो। हिमालय की पुत्री होकर भी उन्होंने कठिन तपस्या की, सिर्फ इसलिए कि शिव को पा सके। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सब सहन किया। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह दर्शाता है कि स्त्री जब किसी संकल्प पर टिक जाती है तो वो देवताओं को भी झुकना पड़ता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, वह तो धैर्य और पराक्रम की जीती जागती प्रतिमा है। यही कारण है कि हमेशा द्रौपदी, रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी स्त्रियों का सम्मान करते हैं। इतिहास और पुराण गवाह है कि नारी का दर्द कभी उसे कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि उसकी आत्मा को और मजबूत बनाता है। और यही कारण है कहा जाता है, नारी हमेशा से जगत की धूरी है। आज भी लड़की को जन्म लेते ही पराई कह दिया जाता है, तो आखिर उसका असली घर कहाँ है? यही सबसे बड़ी दर्द है कि वह पूरी जिंदगी रिश्ते को निभाती रहती है, पर कहीं भी पूरी तरह अपनी नहीं हो पाती। आज भी जब लड़की सपने देखती है तो समाज कहता है ये तुम्हारी बस की बात नहीं। कोई ऊंची पढ़ाई करना चाहे तो कहा जाता है खर्चा क्यों, आखिरकार तो शादी ही करनी है। कोई नौकरी करना चाहे तो सवाल उठता है कि कौन घर संभालेगा, यानी उनकी उड़ान पर पाबंदी उसी वक्त लगाई जाती है जब पंख खुलने लगते हैं। आज भी लड़की गलती से देर रात घर लौटे तो लोग उसकी इज्जत पर सवाल उठाते हैं। गलती उस अंधेरे रास्ते की नहीं मानी जाती, गलती उस अकेलेपन की मानी जाती है। दोष सिर्फ लड़की पर डाला जाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि स्त्री को खुद को ही बार बार सफाई देनी पड़ती है। औरत बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन कितनी बार वह अकेले कमरे में बैठकर चुपचाप रोती है, अपने आंसुओं को छुपाकर अगले दिन मुस्कुराती है ताकि कोई उसकी थकान पहचान न ले। यही उसकी मजबूती है और यही उसका दर्द भी। आज भी शादी में दहेज की बात आती है। कोई बेटी माँ बाप के घर जन्म ले
तो लोग कहते हैं बोझ है, यानी उसका अस्तित्व गिनती में बोझ से तोला जाता है। यह दर्द एक लड़की की आत्मा चीर देता है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद औरत हार नहीं मानती। वह टूट कर भी घर संभालती है, रिश्तों को जोड़ती है, बच्चों को सपने की सीख देती है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा था, जहाँ नारी का सम्मान नहीं वहाँ किसी भी प्रकार का कल्याण संभव नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी यही सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। नारी का सम्मान सिर्फ किताबों और श्लोकों में रह गया, जिंदगी की सच्चाई में नहीं। हर दिन कहीं न कहीं कोई बेटी, कोई बहन, कोई माँ अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। आज की दुनिया में औरत को दोहरी चुनौती झेलनी पड़ती है। बाहर जाकर पढ़ाई करे या नौकरी करे तो भी सवाल उठते हैं, और अगर घर पर रहे तो कहा जाता है कि कुछ करती नहीं। यह दर्द किसी और के हिस्से में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ औरत की सहना पड़ता है। लड़की चाहे कितनी भी मजबूत हो जाए, समाज उसकी इज्जत को उसके कपड़ों, उसके हाव भाव और उसके चलने फिरने से जोड़कर तौलता है। यह सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि इंसानियत का मापदंड लिबास से नहीं चरित्र से होना चाहिए। फिर भी नारी हिम्मत नहीं छोड़ती। वह बार बार गिरती है, टूटती है, मगर हर बार अपने आंसुओं को पोंछकर खड़ी हो जाती है। यही आत्मबल है जिसे श्री कृष्ण ने आत्मा को धर्म कहा। इसलिए जरूरी है कि औरत को अब किसी को दया सहारे की जरूरत ना रहे। उसे इतना मजबूत होना होगा कि उसकी आवाज़ किसी भगवान की प्रतीक्षा ना करे, बल्कि खुद उसके भीतर से गूंज उठे, क्योंकि असली श्री कृष्ण वाणी भी यही है। स्वयं उठो, स्वयं जियो और स्वयं के बल से ही दुनिया को दिखाओ कि नारी कभी कमजोर नहीं रही। नारी की आज की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। वह बाहर से खामोश दिखती है, मगर भीतर उसका मन हर पल चीखता है। वह अपने सपनों को दबाकर दूसरे की ख्वाहिशों को पूरा करती है। कितनी ही लड़ाइयाँ डॉक्टर, वकील, कलाकार बनना चाहती है, मगर समाज उन्हें रसोई और घर की चार दीवारियों में कैद कर देता है। यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। अपने सपनों की चिता जलाकर भी मुस्कुराना। आज भी कई जगह बेटियां को जन्म लेने नहीं दिया जाता, कहीं गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो कहीं जन्म के बाद उसे बोझ कहकर अनदेखा कर दिया जाता है। सोचो, जिसे जन्म देने की ताकत मिली है उसी को जीने का अधिकार तक छीन लिया जाता है। यह पीड़ा शब्दों में नहीं समा सकती। और अगर वह पढ़ लिख भी ले तो शादी होते ही उसके सपनों की किताब बंद कर दी जाती है। कहा जाता है कि अब तुम्हारा धर्म सिर्फ पति और ससुराल की सेवा है। क्या उसका अपना कोई धर्म नहीं? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? यही सवाल उसकी आंखों से झरते आंसुओं में बार बार उठता है। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा था, जो आत्मा को दबाता है वह सबसे बड़ा अधर्मी है। तो फिर सोचो, जब पूरी नारी जाति की आत्मा को दबाया जाता है तो क्या यह सबसे बड़ा अधर्म नहीं है? लेकिन सच्चाई यह है कि नारी टूटती जरूर है, मगर बिखरती नहीं। वह दर्द को ताकत में बदल लेती है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जब बेटा रोता है तो माँ उसे चुप करती है, मगर जब माँ का दिल रोता है तो उसे चुप कराने वाला कोई नहीं होता। फिर वह अगले दिन उसी मुस्कान के साथ घर और रिश्तों को संभालती ही है। यही है उसकी असली शक्ति, और यही कारण है कि दुनिया चाहे उसे कम आके, लेकिन यह औरत सबसे मजबूत है। वह जितना दर्द छुपा कर जीती है उतना कोई पुरुष सह भी नहीं सकता। तो मित्रों, आज हमने समझा कि नारी केवल परिवार की धुरी नहीं बल्कि समाज की आत्मा है। उसकी मजबूती आने वाली पीढ़ियों की नींव है। तो उसे तोड़ना चाहता है, जो उसे तोड़ना चाहता है वह खुद अपने भविष्य को खोखला करता है, और जो उसे सम्मान और अवसर देता है वही असली सभ्यता का निर्माता कहलाता है। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल आराधना तथ्य को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राधे कृष्णा।